सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सारे मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष हम सारे मसीह भाई बहनों के साथ बनी रहती है। परमेश्वर का ये अनुग्रह है कि हम जीवित हैं। स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में। आज हम सीखेंगे कुछ कि हमें प्रार्थना जो है वो किस रीति से करनी चाहिए, क्योंकि हम जब प्रभु में नए नए आते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि प्रार्थना होती क्या है और हमें कैसे करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हमें हर चीज़ सिखाता है, हर चीज़ जो है परमेश्वर हमें बताता है। तो हम प्रार्थना सीखेंगे। हम आज जो परमेश्वर ने हमें प्रार्थना सिखाई है कि इस रीति से तुम प्रार्थना को किया करना। आज हम उस प्रार्थना को देखेंगे कि परमेश्वर ने कौन सी रीति से हमसे कहा है कि इस रीति से आप प्रार्थना किया करना। परमेश्वर अपने चेलों से बताते हैं कि हमें जो प्रार्थना करने की ज़रूरत होती है वो किस रीति से होती है। ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से इसी को ही करना है, नहीं, आप ये भी कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड है, आप खुदा से कैसे बात करना चाहते हैं ना। सबका तरीका अलग अलग होता है खुदा से बात करने का, लेकिन जो खुदा बताता है किस रीति से, जो रीति होती है, जो नियम है, वो हमें कैसे करना चाहिए। परमेश्वर से जो हम प्रार्थना करते हैं वो कैसे करना चाहिए। हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय का 9 से 13 वचन में देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें कौन सी रीति से प्रार्थना करना सिखाया। बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है ये, बहुत ही जब हम प्रार्थना को ये पढ़ते हैं और सुनते हैं, समझते हैं और इसी रीति से जब हम अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं, बहुत ही प्रभाव होता है इस प्रार्थना का। हमारे जीवन में बहुत सारी जो रुकावटें होती हैं, बहुत सारी आत्मिक और शारीरिक उन्नतियाँ होती है हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे आत्मिक जीवन में, सारी चीज़ें परमेश्वर सारी चीज़ों को दूर करता है। आइए हम प्रार्थना में वो पढ़ेंगे प्रार्थना कि परमेश्वर ने किस रीति से बोली है वो प्रार्थना करने के लिए। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय का 9 से 13 वचन। 9 में लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जो पहला वचन है उसमें लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। परमेश्वर जो है हमारा स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। वो पवित्र है परमेश्वर, इसलिए वचन कहता है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। दैट मीन्स कि सबसे पहले जो हमें प्रार्थना स्टार्ट करनी है, खुदा की बड़ाई करनी है। क्या करना है? खुदा की प्रशंसा और खुदा की बड़ाई करनी है। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। मीन्स कि परमेश्वर की हम जब प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना में संसारिक चीज़ें और फालतू का बड़बड़ाना नहीं हो। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, खुदा हमें ये भी चाहिए, हमारा ये करके दीजिए, नहीं। हाँ है, वो सारी बातें तो ये सेकेंडरी हो गई। जो फर्स्ट है कि परमेश्वर की प्रशंसा होनी चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद होना चाहिए। जो इसमें लिखा है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर हो और हमारे जीवन में हो। क्योंकि स्वर्ग में खुदा की इच्छा पूरी होती है, पृथ्वी पर हो और हमारे जीवन में भी खुदा की इच्छा पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। परमेश्वर कहता है तुम कल की चिंता मत करो। वही परमेश्वर यहाँ पे प्रार्थना सिखाता है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें अपने अपराधियों को क्षमा करने की ज़रूरत है। जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर से हम कह सकेंगे कि हमने अपने अपराधियों को, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया या जिन्होंने गलत मंशा रखी, जिन्होंने गलत हमारे बारे में सोचा, हमारे बारे में हमारे लिए गलत करा, हमने उन्हें क्षमा किया है। अब आप हमारे गुनाहों को, अपराधों को क्षमा कीजिए। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। जब हम ये क्षमा करेंगे तभी हम परमेश्वर से कह सकेंगे। और हमें परीक्षा में ना ला, हमें ये भी कहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें परीक्षा परमेश्वर नहीं लाता है। हम अपने ही ऐसे अपराध हो जाते हैं, हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हम अपनी ही अभिलाषाओं में पड़ के अपराध में फंस जाते हैं। फिर क्या कहते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, तो हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा।
परीक्षा में नहीं लाना है, बुराई से हमें बचाना है, क्योंकि हमारा जीवन है, क्योंकि मनुष्य जो भी सोचता है वो बुरा ही सोचता है। जो परमेश्वर हमारे लिए सोचता है और जो हमारे लिए करता है, उसमें दुःख नहीं मिलाता है। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की पराक्रम है, सब कुछ जो है परमेश्वर का है। हमें जब प्रार्थना करनी है, सबसे पहले परमेश्वर की बड़ाई करनी है, क्योंकि परमेश्वर इस योग्य है। परमेश्वर ने हमें जो बनाया है, हम मनुष्यों को बनाया है, वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाया है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि परमेश्वर की जब भी हम प्रार्थना शुरू करें, जब भी हम प्रार्थना करें, खुदा की महिमा करें, खुदा की बड़ाई करें, खुदा की प्रशंसा करें, आराधना करें, क्योंकि आराधना के द्वारा भी हम खुदा की प्रशंसा कर सकते हैं। परमेश्वर बहुत महान है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप महान हैं, दयालु हैं, करुणामयी हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका राज्य हमारे जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपका वचन, जैसा आपका वचन मत्ती में कहता है कि पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तब सारी वस्तुएं, भली वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे पिता, मैं अपने जीवन को, अपने परिवार और हर एक मसीह भाई बहन को के लिए प्रार्थना करती हूँ, इस बात के लिए कि ये वचन हर एक जीवन में काम करने पाए पिता। हर एक जीवन में प्रभु जी वो ये वचन काम करने के पाए पिता। हर एक जीवन को आत्मिक उन्नति, शारीरिक उन्नति देना मेरे परमेश्वर पिता। हर एक की रुकावटें, हर एक जीवन में जो भी रुकावटें, परेशानी, दुख, तकलीफ है पिता, यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ, आप बड़ाई के योग्य परमेश्वर हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, विश्वास करती हूँ प्रभु जी, जिन लोगों ने भी इस प्रार्थना को सुना, आप उन लोगों को प्रभु जी, उनके आत्मिक जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके संसारिक स्तर में, उनके नौकरी के स्तर में, उनके जॉब में परमेश्वर पिता, उनके प्रभु जी फाइनेंशियल में, उनके प्रभु जी फिजिकल में, हर तरीके से आप प्रभु जी उन्हें आगे बढ़ाएंगे, हर क्षेत्र में आप उन्हें आगे बढ़ाएंगे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बात में आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, इज्जत जलाल आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और गढ़ कीजिए, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके आत्मिक स्तर में और आपके सांसारिक, आपके पारिवारिक, आपके पर्सनल जीवन में परमेश्वर जरूर काम करेगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस रीति से प्रार्थना करें, परमेश्वर बहुत ही सभी को आशीष देगा। सभी को जय मसीह की।